वेक्टर में एक्सरसाइज 10 का मिसलिनियस चैप्टर देखते हैं आज, यानी कि विविध। वेक्टर में एक्सरसाइज 10 से विविध का सवाल। तो पहला सवाल है, एक्स वाई तल में, कहां पे? एक्स वाई तल में, ये एक्स है, ये वाई। एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, ये एक्स अक्ष का धनात्मक दिशा है, के साथ वामावर्त दिशा में, के साथ वामावर्त, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बच्चे ऐसे वामावर्त दिशा में 30 डिग्री 30 डिग्री एक्स वाई तल में, ये एक्स वाई तल है, इस तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक मात्रक सदिश लिखिए, एक मात्रक सदिश। चलिए मान लेते हैं यही हमारा मात्रक सदिश है। इस मात्रक सदिश को पूछ रहा है, उस मात्रक सदिश का क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है कि वो मात्रक सदिश क्या होगा। तो पहले हम एक एंगल से कैसे हम सदिश बनाएंगे। तो पहले हम ये एक्स वाई ये बिंदु पाना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं? ये बिंदु। वो बिंदु कैसे आएगा बच्चों? तो पहले यहां से हम एक एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे और एक वाई अक्ष पर लंब डालेंगे। मूल बिंदु से इस लंब की दूरी x है और मूल बिंदु से y अक्ष पर लंब की दूरी y है। अगर यहाँ y है तो यहाँ भी क्या है? y है। ध्यान समझिए, अगर हम ये बिंदु पा लेते हैं, ये बिंदु हम पा लेते हैं तो हम ये मात्रक सदिश दे पाएंगे बड़े आसानी से। इस एकांक वेक्टर a को हम बड़े आसानी से दे लेंगे। तो पहले हम यहाँ से एक लंब x एक्सिस पर, एक लंब y एक्सिस पर डाल देते हैं। मूल बिंदु से इसकी दूरी x, मूल बिंदु से इसकी दूरी y, तो वही पॉइंट बना है x, y। अगर हम इस त्रिभुज का नाम लिख दें OAB, तो यहाँ हम आएंगे त्रिभुज AOB में। AOB में तो इस यक्ष का मान अगर हमें चाहिए, इस यक्ष का मान अगर हमें चाहिए, तो ये एकांक वेक्टर है। क्या है? एकांक वेक्टर है। तो इसका जो परिमाण होगा वो 1 होगा। क्या होगा? 1। अगर एकांक वेक्टर है तो उसका परिमाण क्या होगा? 1। तो x के लिए ये कर्ण हमें पता है, ये आधार हमें नहीं पता है। हम cos थीटा का फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार x है और कर्ण उसका 1 है। तो x बराबर हो जाएगा cos थीटा यानी cos 30 डिग्री यानी √3/2। y कैसे आएगा? ये लंब है और ये कर्ण, ये लंब है और ये कर्ण। तो लंब कर्ण में हम लगाएंगे sin थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू लंब y और कर्ण 1। अच्छा, यहाँ 1 लिखा हो, समझ में आया होगा, क्योंकि ये एकांक वेक्टर है और एकांक वेक्टर का परिमाण 1 होता है, यानी O से लेकर B तक का वैल्यू 1 है। यहाँ से y हमें मिल जाएगा sin थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री और sin 30 वैल्यू क्या होती है? 1/2 लिखेंगे। इसलिए हमें x का मान y मिल गया √3/2 का मान 1/2। अतः मेरा एकांक वेक्टर हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि अगर आपको ये कोऑर्डिनेट मिल गया, तो x एक्सिस में डायरेक्शन में, x अक्ष के डायरेक्शन में एकांक सदिश i होता है। यहाँ i लगा दीजिए और यहाँ j लगा दीजिए। तो √3/2i और +1/2j, यही हमारा आंसर हो गया। बच्चे, एक
एक बहुत बड़ा हमने लगा दिया है, हमारे पास इसका एक तुरंत सटीक फार्मूला है। फार्मूला क्या है देख लो थोड़ा सा, मैं फिर मिटा दूंगा। जैसे यहाँ कोई एंगल दिया है, क्या दिया है, एंगल दिया है, यहाँ कोई पॉइंट है, तो वहाँ x बराबर हमेशा याद रखो cos थीटा होता है, y बराबर हमेशा याद रखो sin थीटा होता है। ये कैसे आया मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है, बस आप लोग बाद में डिस्टर्ब होते, परेशान होते, कैसे cos थीटा y sin थीटा ले लिए, इसलिए हमने आपको दिखाया। कोई सदिश हो x बराबर cos थीटा y sin थीटा, समझ गए। यहाँ अगर एंगल दिया है तो इसका पॉइंट यही होगा cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो ये एक सदिश है OB जो कि एकांक सदिश है, इसलिए इसका मान +1 होगा। एंगल पता है, ये अक्ष से दूरी x, y से दूरी y, यानी बिंदु xy निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक बिंदु P है x1 y1 z1 और एक बिंदु Q है x2 y2 z2 को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। P से Q को, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, अगर हम P से Q को मिलाएं तो पहले वो सदिश क्या होगा ये जान लेते हैं, फिर हम उसके अदिश घटक और परिमाण दोनों बता पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम वो सदिश बना लें। अगर P से Q को मिलाओगे तो सदिश क्या होगा, यहाँ से एक सूत्र भी जान जाओगे, अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, क्योंकि P एक बिंदु है x y1 z1, Q एक बिंदु है x2 y2 z2, तो P से Q को मिलाने वाला सदिश या कहिए दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश, तो सदिश PQ। यहाँ देखिए ध्यान से, तीर Q की तरफ लगा है और पुच्छ जो है P की तरफ है, यानी Q माइनस P यानी x2 माइनस x1y, y2 माइनस y1j और z2 माइनस z1k, ये हो गया वो सदिश बिंदु P और बिंदु Q को मिलाने वाला सदिश। तो Q में से P माइनस करिए, x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j, z2 माइनस z1k। यहाँ पे आप दो चीज सीखे, दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश और सदिश PQ। अब PQ के अदिश घटक, PQ के अदिश घटक का मतलब ये जो i j k का गुणांक है, यानी जो त्रिक अनुपात है वही अदिश घटक कहलाएगा। तो अदिश घटक हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये इनके क्या हो जाएंगे, अदिश घटक। अदिश घटक, किसी सदिश का अदिश घटक जो होता है वो i j k का गुणांक कह लीजिए या त्रिक अनुपात कह लीजिए, क्या कह लीजिए। परिमाण पूछा है बच्चा, परिमाण का मतलब तो आप जानते ही हैं, रूट में i के गुणांक का वर्ग, रूट में i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग और k के गुणांक का वर्ग, ये उसका परिमाण। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये सवाल समझ में आया। दो बिंदु हैं, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। दो बिंदुओं को पहले मिलाने वाला सदिश पालो, PQ पालो, तो x2 माइनस x1 और x के साथ एकांक सदिश i लगाएंगे, y2 माइनस y1 के साथ j, z2 माइनस z1 के साथ k। ये जो द्विक अनुपात आप देख रहे हैं, i j k का गुणांक देख रहे हैं, वही अदिश घटक है। अब परिमाण निकालना आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह 30 अंश उत्तर से 30 अंश पूरब दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान बिंदु के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। लड़की का विस्थापन, आइए समझिए। पहले हम डायरेक्शन दिखाएंगे बच्चा। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ओरिजिन, यानी प्रारंभिक बिंदु कर लीजिए। क्या कर लीजिए, प्रारंभिक बिंदु। कोई लड़की है, इस पॉइंट O से 4 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर वेस्ट में जाती है। यहां से 4 किलोमीटर एक लड़की
वेस्ट में जाती है 4 किलोमीटर। वेस्ट में जाने के बाद मैं वहां पे एक लंबवत लाइन खींच रहा हूं, यही अक्ष यहां भी दिखा दे रहा हूं, यही अक्ष हम यहां भी दिखा दे रहे हैं। यह है आपका नॉर्थ, यह है आपका साउथ। जब वहां 4 किलोमीटर पहुंच जाती है, उत्तर की तरफ अपना चेहरा करती है और उत्तर की तरफ चेहरा करके 30 अंश पश्चिम नहीं बेटा, गलत है, पूरब। 30 अंश पूरब, किताब में पश्चिम लिखा है कि पूरब होना चाहिए। यहाँ जब लड़की यहाँ पहुंच जाती है तो उत्तर की तरफ अपना चेहरा करती है, तब 30 अंश पूरब में घूम जाती है। मतलब ये यहाँ से 30 अंश, ये एंगल देखिए आप ध्यान से, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है और वहां से चलती है 3 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चलती है? 3 किलोमीटर। और मान लीजिए बिंदु सी पे आ गई और रुक गई। 3 किलोमीटर बिंदु सी पे आई और रुक गई। अब सवाल आपसे कर रहा है कि ये इसका इनिशियल पॉइंट था, यहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, और ये उसका अंतिम पॉइंट है, ये उसका अंतिम पॉइंट है। तो विस्थापन के बारे में आप पढ़े हो फिजिक्स में, दो बिंदुओं के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन। कौन लाइन? स्ट्रेट लाइन। तो बच्चा ये उसका विस्थापन होगा, ये उसका क्या होगा? विस्थापन। तो हमसे पूछ रहा है विस्थापन, लड़की का विस्थापन सदिश, लड़की का विस्थापन सदिश क्या पूछ रहा है? विस्थापन सदिश, यानी हमसे ओसी के बारे में पूछ रहा है। ओसी ही उसका विस्थापन है, ओसी ही उसका क्या है? विस्थापन, क्योंकि प्रारंभ यहां से किया, फिनिश यहां से किया है। अब विस्थापन निकालने के लिए यहां से हम एक लंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? लंब। अब बच्चा इसका पॉइंट जान ले बस, इसका पॉइंट होगा -x। इस बिंदु C का पॉइंट जानना होगा तो -x, y। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में x y माने थे, वैसे इसका पॉइंट जान लेते हैं -x, y। माइनस तो केवल ऋणात्मक x अक्ष की वजह से आया है। -x का मतलब है कि मूल बिंदु से यहाँ का भी नाम दे देते हैं b। ये x है, कितना डिस्टेंस है? x। और ये कितना डिस्टेंस है बेटा? y। अच्छा, अगर ये यहां से यहां तक x है तो ये कितना हो जाएगा? 4 x। कितना हो जाएगा? 4 x। देखो, हम OB को x मान लिए, OB अगर x है और BC को हम y मान लिए तो हमारा AB होगा 4 x। अब मुझे देरी सिर्फ x y की है, ये पॉइंट x y अगर हम पा लेते हैं तो हमें विस्थापन सदिश OC निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे पाएंगे? कैसे हम पाएंगे? तो बच्चा ये त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में ध्यान से देखा जाए तो ये, अच्छा, इसमें थीटा कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये इस अक्ष पर यह अक्ष लंबवत है। कैसा है? लंबवत। ये 30 है, ये 60। अब थीटा पता है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब कर्ण में क्या लगाते हैं बच्चा? साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। थीटा कितना लेंगे? 60, ना कि 30। लंब क्या है? y, कर्ण क्या है? 3। कर्ण क्या है? 3। साइन 60 का वैल्यू कर्ण 3/2, और ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, बराबर y, तो y का मान हो गया 3√2, 3√3/2। हम y पा लिए। ये थीटा से ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण। तो लंब कर्ण के लिए साइन लगाया, लंब y, कर्ण 3। अब बच्चा ये आधार ही है, कर्ण, हम cos थीटा लगाएंगे। cos थीटा का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण। थीटा 60 डिग्री, आधार बच्चा 4 x है, कर्ण बच्चा 3 है। साइन cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, बराबर 4 x। अब x उधर ले जाएंगे, प्लस x, 4, 3/2 इधर लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 5/2। हम x y पा चुके हैं, लिखेंगे इसलिए OC बराबर OC।
तो बस यहाँ आई जे लगा दीजिए, एक्स के डायरेक्शन में आई और वाई के डायरेक्शन में जे लगा दीजिए, वो सदिश बन जाएगा। तो -5/2i और +3 करणी में 3/2j, यही हमारा विस्थापन सदिश OC है। नोट कर लीजिए, बस इस x y में i लगा दीजिएगा। अब x y का मान वहां रख दोगे तो x का मान है -5/2, तो -5/2 हो गया, और y का मान है 3√3/2, तो ये हो गया। नोट कर लीजिए।